हेड टू टेल रूल का। अच्छा, पहले आपको थोड़ा सा हेड टू टेल रूल के बारे में गाइड कर दूं कि हेड टू टेल रूल होता क्या है। ठीक है, ये चंद पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। वो पॉइंट जरा आप लर्न कर लीजिए प्लीज। अच्छा, हेड टू टेल रूल के दो पॉइंट्स हैं। वो दो पॉइंट्स कौन से हैं उसको समझाने के लिए मैं यहाँ दो वेक्टर्स को ना ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इजी से वेक्टर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एक वेक्टर ये है, सपोज करें, और दूसरा वेक्टर जो है वो सपोज कर लेते हैं ये वाला वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों में से वेक्टर वन वेक्टर टू कौन सा है, इट्स योर चॉइस। इट्स टोटली योर चॉइस। ये आपकी मर्जी है, आप किसको प्राइमरी वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, यानी वेक्टर वन किसको कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर टू किसको कंसीडर कर रहे हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आई एम कॉलिंग दिस वन एज वन एंड दिस वन इज एज वेक्टर टू। इट्स योर चॉइस, आप किसी को भी कह सकते हैं। तो इसका जो रूल है, रूल नंबर वन ऑफ हेड टू टेल रूल, it says that the head of first vector should join with tail of second vector। यानी एक का हेड दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, या वाइस वर्सा, और यू कैन राइट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर should join with head of second vector। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, बस आपने जहन में ये रखना है एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन यू कैन नॉट चेंज द एंगल। आप एंगल को चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, देखिए बेटा, ये वेक्टर आपने ड्रॉ किया है ना, सपोज करें ये वेक्टर है, आपको गिवन ये है कि ये जो है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री है, सपोज कर लेते हैं 60 डिग्री है, वट एवर। ठीक है, तो आप जब किसी भी वेक्टर को मूव करेंगे, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ दैट वेक्टर यू कैन नॉट चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर, यू कैन नॉट चेंज द यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, आप सिर्फ क्या करेंगे, आप सिर्फ एक वेक्टर को उठाकर दूसरे वेक्टर पर लेकर जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, देखें, अब आपने ये काम करना है कि ये जो वेक्टर ड्रॉ है, किसी भी एक वेक्टर को, इट्स योर चॉइस, आप किस वेक्टर को मूव करते हैं। ये एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया हुआ है, सपोज ये वेक्टर आपने ड्रॉ किया हुआ है 60 के एंगल पे, ये वेक्टर टू ड्रॉ किया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेक्टर वन मेरे लिए इजी था मूव करना, क्योंकि ये जो वेक्टर था ये एट एंगल था। मैंने ये काम किया कि वेक्टर वन को मैंने उठाकर इसकी टेल पर लगा दिया, ये देखिए ये टेल पर लगा। तो दिस इज हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इट इज ज्वाइन विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। अनदर वे इज, ये देखिएगा, ये आपके पास वेक्टर था, ये वेक्टर टू है। आपने फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है, टेल जो है, वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर ली। ये देखिए, इसमें आपके पास सेकंड वेक्टर का हेड था, फर्स्ट वेक्टर की टेल थी। तो एनी ऑफ द वे, बस याद रखना है एक हेड एक टेल होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं रूल नंबर टू की तरफ। नाउ व्हाट रूल नंबर टू सेज, रूल नंबर टू सेज join the two vectors
After joining the two vectors, you will get resultant. आपको रिजल्टेंट मिलेगा. रूल ये कहता है कि द हेड ऑफ एनी वेक्टर should be joined with head of resultant vector. एक किसी एक का हेड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होना चाहिए या फिर द टेल ऑफ एनी वेक्टर. कश बेटा अपना माइक ऑफ करें. शुड बी ज्वाइन विद टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. बस ये दो रूल है बेटा. अब मैंने क्या काम करना है, मैंने ये काम करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है. दिस जस्ट ज्वाइन दीज वेक्टर्स लाइक दिस. अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि रिजल्टेंट का हेड किसी भी वेक्टर के हेड के साथ हो. सी दिस वन, हेड हेड या टेल टेल के साथ हो. ये देखिए, ये हेड होगा. दिस इज हेड, दिस इज हेड, दिस इज टेल, दिस इज टेल. देखिए, दोनों वे से यू गेट द सेम आंसर. आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट हेड टू टेल. ठीक है. किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ होना चाहिए. नंबर वन रूल. नंबर टू रूल, रिजल्टेंट का हेड किसी भी वेक्टर के हेड से होगा या रिजल्टेंट का टेल किसी भी वेक्टर की टेल से होगा. You can change the position of the vector, but you don't have the right to change its direction. You don't have the right to change its magnitude. ठीक है. सिर्फ आप वेक्टर को मूव करेंगे, आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, आप उसकी ओरिएंटेशन डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. हमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में मतलब टेस्ट में मैं दे चुका हूँ. इसको मैं जरा डिटेल से ये दो तीन क्वेश्चंस हैं, इसको जरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर का ये उसका है, रिजल्टेंट वेक्टर का है, इसलिए पहले मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ. देखिए, आपके पास ये वेक्टर है. मैंने आपको कहा था कि कभी भी आपको वेक्टर गिवन होगा तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए? यू हैव टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी वेक्टर्स आपके पास हैं, उन सब वेक्टर्स के लिए आपको क्या काम करना है? उन सब वेक्टर्स के आपने कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेना है. ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. ठीक है. अब आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में आपने ये इसका एक्स कंपोनेंट बनाया. ये 15 का एक्स कंपोनेंट. दिस इज मूविंग ऑन द राइट साइड, तो मैंने इसका एक्स कंपोनेंट राइट साइड पे बना दिया. इसी तरह मैं दूसरे का भी क्या बनाऊंगा? एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करूंगा. ये करने के बाद मैं इसका वाई कंपोनेंट भी ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि एवरी वेक्टर एट एन एंगल हैज टू कंपोनेंट्स. अच्छा, अब मुझे ये रूल पता है कि आपके पास जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स को हमेशा क्या करें?